बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो मुख्तलिफ कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोयटा में चिल्तन की पहाड़ियों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फोर्सेस ने चिल्तन की पहाड़ियों में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक किया। बलेदा में होने वाली कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से इस्तेहा बारूद धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए अफराद दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। चिल्तन और कीच के इलाके वलीदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पाक फौज के 6 जवान मदरे वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम में ऑपरेशन। दहशतगर्दों से मुकाबला। बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज भी हलाक हुए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR का कहना है कैप्टन नुमान सलीम ने तिब्बी फराइज के साथ साथ महाज पर लड़ते हुए शहादत पाई है। शोहदा में हवलदार अमजद अली, नाइक वक़ास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शोहदा को खराज अक़ीदत। दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आसिफ अली जरदारी का आज़म। शहबाज शरीफ बोले पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस और शोहदा को सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। बहुत हो गया। अफगानिस्तान में घुसकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। तालिबान रजीम ने लड़ने की कोशिश की तो निशाने इबरत बना देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा तालिबान भारत के हाथों में खेल रहे हैं। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब रखें। पाकिस्तान को आजमाना महंगा पड़ेगा। तोरा बोरा का मंजर दोहराया भी जा सकता है। अरब TV में इंटरव्यू में बोले भारत काबुल में अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही कर रहा है। सबूत मौजूद है। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। जब तालिबान के एक वजीर भारत में थे उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हुई। अफगान तालिबान की जारत का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने मुज़ाकरात नाकाम होने का जिम्मेदार अफगान तालिबान को करार दे दिया। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का लिख कर ना देना मुनाफिकत है और ये इस बात की दलील है कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। पाकिस्तान का हक है कि अपने दिफा में जवाब दे। अफगानिस्तान को उस पर किसी प्रॉक्सी वार में भी शिकस्त देंगे। जनूबी कोरिया में अमरीकी और चीनी सदूर की आम मुलाकात। अमरीकी सदर ने चीनी हममंसब से गुफ्तगू करते हुए कहा आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारी मुलाकात कामयाब होगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं। कुछ चीज़ों पर इत्तफाक है, दीगर पर भी हो जाएगा। शी जिनपिंग ने कहा दोनों ममालिक के अहम मसाइल पर गुफ्तगू के लिए पुरुमीद। गजा में सीज फायर करवाने पर आपको खिलाफ तहसीन पेश करते हैं। चीन अमरीका को शराकतदार और दोस्त होना चाहिए। तारीख ने यही हमें सिखाया। मौजूदा हालात का भी यही तकाजा है। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफ मामूल की बात है। अमरीका से मिलकर तरक्की के लिए काम जारी रखने पर तैयार। चीनी सदर से मुलाकात से पहले ट्रंप का बड़ा इक़दाम। फौज को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर का कहना था कि दूसरे ममालिक के जौहरी तजुर्बात के बायस फौज को हिदायत दी। अमरीका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा एटमी हथियार हैं। दूसरे नंबर पर रूस है और चीन काफ़ी पीछे तीसरे नंबर पर है। 5 साल के अंदर चीन भी बराबरी पर आ जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। फैसलाबाद की फ़ज़ा सबसे ज़्यादा ख़राब 833 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किया गया। सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 571 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में सबक को सिखाया, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जंग के दौरान पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के योम जमहूरिया पर तकरीब से खिताब। बोले जंग हो, तबाहकुन ज़ल्ज़ला हो या फिर सैलाब, तुर्की ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। आज पाकिस्तान और तुर्की इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात के नए दौर में दाखिल हो चुके। दोनों ममालिक मुत्तफ़िक़ हैं, हमारे वसाइल एक दूसरे के लिए दस्तयाब हैं।
वज़ीर आज़म की जमहूरिया तुर्की की क़यादत और आवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। बोले, गजा के लोगों और कश्मीरी आवाम की हिमायत पर सदर उर्दवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम भी इसी तरह शुमाली कब्रस के मामले पर तुर्की की हिमायत करते हैं। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, हथियार उठाना, अमलाक जलाना काबिल कबूल नहीं। देखना चाहते हैं जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई। पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस पर गोलियां चलाई गई। मुजरिम के साथ मुजरिम वाला सलूक किया जाएगा। बानी पीटीआई ने जेल में बैठकर ट्वीट किया, 600 अफराद को मार गिराया। ऐसा है तो लाशें कहाँ हैं? सबूत है तो फराहम करें ताकि मैं अपनी पुलिस को पकड़ूं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि गजा के नाम पर एहतजाज करने वालों के मुंह से फ़लस्तीन से मुतालिक एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। एहतजाज करने वाले असलहे और कीलो डंडों से लैस थे, जबकि बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद करने की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। जब सियासी जमात हथियार उठाती है तो सियासी जमात नहीं रहती। माजी में कुछ सियासी जमातों को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए लाया गया। पीटीआई ने रियासत के खिलाफ असलहा उठाया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। उलमाए कराम का कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ देने का मुल्क भर में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। इस्लामाबाद में अफगान महाजरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। सिटी का पुलिस के हमरा सेक्टर F7 में होटल पर छापे। 25 अफगान महाजरीन को हिरासत में ले लिया गया। थाना सिटी मुंतकिल। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को पनाह देने वाले अफराद भी रडार पर आ गए। रावलपिंडी में 20 पर्चे कट गए। 5 मालिकान गिरफ्तार और 75 अफगान बाशिंदों को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी पनाह देने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मसाजिद, मदारस और लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात के जरिए आगाह किया गया था। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की कोशिशें तेज। नए वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल किए जाने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गौर के लिए जरदारी हाउस में इजलास भी हुआ। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत जरदारी हाउस में मौजूद थी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी ने वज़ारत उज़्मा के लिए 4 नामों पर गौर किया। चौधरी लतीफ़ अकबर, सरदार याकूब और फैसल राठौर के नामों पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद से पहले सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात से पहले बिलावल भुट्टो सदर मुमलिकत को कश्मीर मामले पर ब्रीफिंग भी देंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर पोलिंग जारी। ताज मोहम्मद आफरीदी, खुर्रम ज़ीशान, इरफान सलीम के दरमियान मुकाबला। अवामी नेशनल पार्टी का सेनेट इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। तर्जुमान का कहना है ANP किसी जमात को वोट कास्ट नहीं करेगी, ना किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेगी। नशिस्त PTI रहनुमा शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ और JUI अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर मुत्तफिक। महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद करने पर इतफाक। PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। मुल्क की मौजूदा सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए कौमी जुर्गे के इनेकाद पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान ने जुर्गे की तजवीज़ का खैर मकदम किया। PTI ने सेनेट की खाली नशिस्त पर ताउन की दरख्वास्त भी की। चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई ताउन पर तारीखी पेशरफ्त। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी खलाबाज पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर खलाई मिशन में हिस्सा लेंगे। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत दोनों ममालिक के मंसूबे का हिस्सा है। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि कोपेनिस्क और पोक्रोवेस्क के इलाकों में यूक्रेनी फौज को घेर लिया गया। रूस सहाफ़ियों को हलाक शुदा यूक्रेनी तस्सों तक रसाई देने के लिए तैयार है। यूक्रेनी क़यादत को अपने महसूस शहरियों के फैसले खुद करना होंगे। जोहरी मिसाइल के तजुर्बे पर रूसी साइंसदानों की कारकर्दगी पर फ़ख्र है। रूस ने जोहरी ड्रोन पोसाइडन का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पोसाइडन की ताकत सरमात मिसाइल से कहीं ज़्यादा है। पोसाइडन मिसाइल को रोकने का कोई तरीका यहाँ मुतबादल मौजूद नहीं।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज दोनों टीमें रावलपिंडी से लाहौर पहुंच गई। दूसरा मैच जुमे को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 में 55 रन से शिकस्त दे दी थी। 195 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 139 पर ही ढेर हो गए। कौमी बैटर साइम अयूब कहते हैं, हम कंडीशंस का फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे, जो नाकामी की वजह बना। जनूबी अफ्रीका की टीम इंग्लैंड को हिराकर विमेन वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। जनूबी अफ्रीकन कप्तान लारा वुलवर्ड के 169 रन का जीत में अहम किरदार। पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 320 रन का हदफ दिया। इंग्लिश टीम 194 रन पर ढेर। साउथ अफ्रीकन बॉलर मैरी ज़िनेकैप ने 5 विकेटें हासिल की। इंग्लिश लीग कप के सनसनीखेज मुकाबले दिफाई चैंपियन न्यूकासल ने क्वार्टर फाइनल में कदम जमा लिए। अपने होम ग्राउंड पर टोटेनहम को 2-0 से हराया। फातह टीम के लिए फेबियन ने गेंद को जाल की राह दिखाई। आर्सेनल की भी टाइटल की जानिब पेशकदमी। प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राइटन पर 2-0 से गलबा पाया। नवानेजी ने मेज़बान टीम को सबकत दिलाई। साका ने गेंद को जाल में पहुंचाकर आर्सेनल की जीत यकीनी बना थी। फ्रांस में ATP पेरिस मास्टर्स टेनिस के दिलचस्प मुकाबले जारी। सेकंड सीड यानिक सिनर ने फाइनल 16 में एंट्री दे दी। इतालवी स्टार ने बेल्जियम के जीजोक ब्रिग्स को आसानी स्ट्रेट सेट्स में विजेट किया। थर्ड सीड अलेक्जेंडर ज़वेरेव का अर्जेंटीनी हरीफ कामिलो योगाराकाराबेली के खिलाफ शानदार कमबैक। जर्मन खिलाड़ी ने 3 सेट्स में फतह समेट कर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पोलैंड के वैलेंटीन विशेरोट और कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बेब्लिक और रूस के कैरन खचानोव की भी पेशकदमी। और बरतानवी साम्राज्य को रोमियो से खतरा। शाही खानदान को हुकूमत बचाने के लिए जादुई तलवार दरकार। एक्शन सुपर फिक्शन टीवी सीरीज दी पेन ड्रैगन राइज ऑफ द मर्लिन का ट्रेलर जारी। सीरीज आइंदा बरस 22 जनवरी से नशर की शायकी।